So I'm hoping you have done it, Purvi. We are live now. Perfect. So let us start with the session. Hello and good evening from India and good morning from USA, dear friends and family. Once again, Ailina Doshi welcome you all on the 79th program from the platform of Let's Grow Together. आज का सब्जेक्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. उसके बारे में मैं एक बात से शुरू करना चाहूंगी. जापान के एक आइलैंड पर एक औरत कोमा में थी और वो मरने वाली थी. उसे एक सपना आया कि वो मर गई है और स्वर्ग में आ गई है. वहां उसे अपने पूर्वजों की आवाज आती है, तुम कौन हो? वो जवाब देती है, मैं मेयर की बीवी हूँ. फिर आवाज आई कि हमने ये नहीं पूछा तुम किसकी बीवी हो, हमने ये पूछा तुम कौन हो. तो वो बोली, मैं 4 बच्चों की माँ हूँ. फिर आवाज आती है, हमने ये नहीं पूछा तुम किसकी माँ हो, हमने ये पूछा कि तुम कौन हो. उसने जवाब दिया, मैं स्कूल टीचर हूँ. फिर आवाज आई, हमने ये नहीं पूछा तुम क्या काम करती हो, हमने ये पूछा तुम कौन हो. इस तरह उस औरत ने कई जवाब दिए. उसने अपना नाम बताया, धर्म बताया, पर ये नहीं बता पाई कि वो कौन है. फाइनली उसने ये बताया, मैं वो हूँ जो रोज उठती हूँ अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए और बच्चों को पढ़ाकर उनका अच्छा माइंडसेट बनाने के लिए. उनका ये जवाब स्वीकार कर लिया गया और वो कोमा से बाहर आ गई. इस पूरे इंसिडेंट में उस औरत को अपनी जिंदगी का पर्पस समझा दिया. इसके बाद वो अपनी फैमिली का ज्यादा केयर करने लगी और बच्चों को ज्यादा अच्छे से पढ़ाने लगी. उस औरत को अपनी लाइफ का इकिगाई मिल गया था. उसके बाद उस गांव के हर इंसान ने अपना इकिगाई पता कर लेना बहुत इम्पोर्टेंट मान लिया था. ये इंसिडेंट जापान के इकिनोवा आइलैंड पर हुआ था. वहां पर आज भी हर कोई अपनी लाइफ का इकिगाई ढूंढकर ही अपनी लाइफ जीता है. आज भी वहां के लोग दुनिया के बाकी लोगों से ज्यादा हेल्दी होते हैं और लंबा जीते हैं. वो बीमार भी कम होते हैं और ज्यादा खुश रहते हैं. एक्सपर्ट का कहना है कि ये सब इसलिए है क्योंकि वे लोग अपना जीवन का इकिगाई ढूंढकर ही उस हिसाब से जीते हैं. आप, मैं और हम सब भी हेल्दी, खुश और लंबा जीना चाहते हैं. तो चलिए आज हम जानते हैं कि ये इकिगाई है क्या, इसका मतलब क्या है और हम अपना इकिगाई कैसे ढूंढ सकते हैं. इसी बात को हमें अच्छे से और विस्तार से समझाने हेतु हमारे बीच मिस्टर अनीश बाहेती जी मौजूद हैं. मैं उनसे रूबरू कराऊं उससे पहले उनका थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी. Mr. Anish Baheti is a chartered accountant and MBA in account and finance from Australia, a certified life coach from Australia, certified trainer and assessor from Australia, and a certified practitioner from brain mapping from UK. CEO and founder Train My Brain and concept coach Mr. Anish Baheti is an award-winning author and purpose coach to professionals of all walks of life, getting invited as an award-winning edupreneur and inspirational keynote speaker in Dubai, March 2022. In his sessions, Anish shows each participant how to delve deep into oneself and connect with what matters most so they can lead a life by design and not by default. His program, The Life Deck, 52 cards from needs to purpose, captures the journey from self inquiry to self realization beautifully and can be implemented by anyone in a self paced way. Anish enjoys long distance solo riding, exploring new countries, and engaging people from different cultures. Recently, I got the news that he won the Outstanding Leadership Award, and the event will be held at MGM Grand in Las Vegas, USA in early 2022. So, dear friends and family,
With a profound pride and joy, I am inviting Mr. Anish Baheti to spread his knowledge and help us to find our Ikigai. Anish ji, Let's Grow Together के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है and over to you. Thank you very much, Leena ji. It's a pleasure actually to be in this talk, to be in this session. I hope मेरी आवाज सबको clearly आ रही है. Am I audible? Yes, absolutely. Yes, okay, perfect. तो आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है. मैं वो स्टोरी को बहुत ध्यान से सुन रहा था. वो आइलैंड का नाम जो आपने बताया वो ओकिनावा विलेज है एक्चुअली. और वो ओकिनावा विलेज के अंदर हमने सुना है, मैं तो इनफैक्ट अभी जापान गया था तो मुझे कुछ लोगों से मिलने का भी मौका मिला था. तो ओकिनावा विलेज के अंदर एवरेज एज है 90+, मतलब 90 साल तो ऑन एन एवरेज लोग वहां पे जीते ही हैं. तो जब मैंने पता किया कि भाई व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट, उसका मेन कारण क्या है, तो पता चला कि भाई अपार्ट फ्रॉम द क्लीन वेदर, pollution free and eating healthy food and drinking, the sort of drinks which you're supposed to drink and all that. Apart from all that, सबके पास एक पर्पस है. सबके पास सुबह उठने की एक चाह है. Why should I wake up in the morning? So everyone had that purpose, and it is found that if you have a purpose, जिंदगी आपको जिंदगी को धकेलना नहीं पड़ता है, जिंदगी आपको खुद खींचती है. मतलब you are going in a flow rather than pushing yourself. तो वो purpose is really important, and my entire programs Train My Brain के अंदर मैं जितने प्रोग्राम्स करता हूँ वो पूरा फोकस इकिगाई के ऊपर ही रहता है. मैं शुरुआत करना चाहता हूँ एक छोटी सी रियल लाइफ स्टोरी की तरह. इट्स अ रियल लाइफ इंसिडेंट जो मुझे एक ऑस्ट्रेलियन ने बताया व्हेन आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया. तो ये स्टोरी ऐसी है कि एक फ्रेंड है उसका, और उसका फ्रेंड नई गाड़ी लेके आता है, एंड इट्स अ वेरी वंडरफुल कार. इट्स अ सुपर, यू कैन से इट्स अ स्पोर्ट्स कार, एंड इट गोज रियली फास्ट. तो वो अपने फ्रेंड को बोलता है कि भाई जो स्टोरी बता रहा है वो पैसेंजर सीट पे बैठता है, और उसका जो फ्रेंड है जो गाड़ी लेके आता है, ही इज ड्राइविंग द कार. तो लेट्स गो फॉर अ राइड. तो वो बोलता है ठीक है, आई एम गोइंग टू जॉइन यू. एंड दिस गाय इज गोइंग रियली क्रेजी. मतलब उसको लगता है कि ये कार इतनी स्मूथ है कि इसको कुछ भी नहीं होने वाला है, और इट्स लाइक अ बुलेट प्रूफ कार. नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू अस. And this guy, the passenger seat पे जो है वो बोल रहा है कि slow down, we need not go so fast, but he is fine, no, nothing is going to happen, etc. Suddenly आगे जाके एक टर्न आता है, और टर्न में इसका बैलेंस खो देता है, and when the balance is off, वो कार it just starts rolling in the wind, the way we see in the movie and all that. Okay, तो वो कार फ्लिप करने लग जाती है, और ये जो पैसेंजर सीट पे जो बैठा है उसकी लाइफ एकदम स्लो मोशन में आ जाती है, क्योंकि उसको लग रहा है कि नाउ दिस इज द एंड ऑफ माय लाइफ. आई एम जस्ट गोइंग टू लिव माय लाइफ जस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स और समथिंग लाइक दैट. तो एकदम स्लो मोशन में आ जाती है. जब स्लो मोशन में आती है तो उसके दिमाग में क्या चलता है, एंड लकीली ही सर्वाइव्स एंड ही इज नरेटिंग द स्टोरी आफ्टरवर्ड्स. सो उसके दिमाग में उस समय पे क्या चलता है, वो बोलता है कि उस समय पे ना तो मुझे मेरी बीवी याद आई, ना तो मुझे मेरे पेरेंट्स याद आए, ना तो मुझे मेरे बच्चे याद आए, ना मुझे मेरा काम याद आया, ना मैंने कितना कमाया, एक्सेट्रा. कुछ याद नहीं आया. उस समय सिर्फ एक सवाल आया, और वो सवाल ये था कि डिड आई लिव? क्या मैंने अपनी जिंदगी जी according to my own self, according to my own sort of मतलब मैंने क्या अपनी जिंदगी पूरी तरीके से जी या नहीं जी, ये सवाल आया. And unfortunately the guy was driving passes away, but he survives, and he was a lawyer, और law firm को छोड़ के he has completely changed his career, and now he is actually inspiring people to lead a wonderful sort of a life, and actually lead a healthy life which you are really proud of. तो ये पूरी कहानी, मतलब जब मैंने ये सुना तो मुझे ऐसा लगा कि इफ दैट इज द मास्टर क्वेश्चन, अगर यही एक अंतिम सवाल अपने दिमाग में आएगा कि डिड आई लिव, व्हाई डू यू हैव टू वेट टिल द एंड? व्हाई कांट यू आस्क दिस क्वेश्चन ईच एंड एवरी सिंगल डे टू योरसेल्फ
Did I live today? Did I live today? Did I live today? And when you ask that question, anything and everything which you do, जो भी आप दिन में करेंगे, जो भी चीजों के अंदर आपका टाइम इन्वॉल्व करेंगे, आपकी एनर्जी इन्वॉल्व करेंगे, जिन जिन लोगों से आप मिलेंगे, आप हमेशा ये सवाल पूछेंगे कि ये जो मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जिंदगी पूरी तरीके से जी रहा हूँ या जी रही हूँ। ये सवाल आप हमेशा अपने आप से पूछिए। सो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट विच आई रियली वांट टू गेट स्टार्टेड विद। और मैं आपको थोड़ी सी मेरी लाइफ की जर्नी और स्टोरी बताना चाहता हूँ। सो आई डिड माई सी एट द एज ऑफ 22। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एट द एज ऑफ 22 आई कंप्लीटेड। एंड मैंने जब अपना करियर शुरू किया तो आई वॉज अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड, आई वॉज अ लिटिल इरिटेटेड व्हेन आई वॉज स्टार्टिंग ऑफ माई करियर, क्योंकि मैंने इन अ स्पैन ऑफ 9 months, मतलब 9 महीने के स्पैन के अंदर ही मैंने 6 जॉब्स चेंज की थी, 6 जॉब्स। एंड आई वाज टेस्टिंग वाटर्स एक्चुअली। मैं ये चेक करना चाह रहा था, सेल्स मेरे लिए बना है, मार्केटिंग मेरे लिए बना है, फाइनेंस मेरे लिए बना है। एंड लकीली एवरी इंटरव्यूअर वाज वेरी हैप्पी टू टेक मी इन द रोल इन द कंपनी, बट इट वाज मी हु वाज फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड विद द रोल, मे बी विद द रोल, मे बी विद द एनवायरनमेंट, मे बी दैट आई एम वर्किंग फॉर समबडी एल्स, मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूँ या किसी और का ड्रीम मैं बिल्ड कर रहा हूँ। सो देयर वाज दैट क्वेश्चन व्हिच वाज ऑलवेज लिंगरिंग, हमेशा मैं सोचता रहता था। तो वन फाइन डे आई रियलाइज कि भाई आई शुड, दिस इज नॉट मेड फॉर मी, एंड आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, आई डिड माई MBA फ्रॉम देयर। एंड व्हाइल आई वाज डूइंग MBA, जब मैं अपना MBA कर रहा था वहाँ पे, तो मेरी एक खास दोस्त की दोस्त इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कर रही थी। और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, शी वाज फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट जब आप करते हैं तो एक कोर सब्जेक्ट होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आपको करना ही करना है। तो उसको अकाउंटिंग समझ नहीं आ रहा था, तो उसने अपनी फ्रेंड को बोला कि अनीश इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, कैन यू आस्क हिम टू हेल्प मी आउट। तो मैंने बोला इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली। तो मैंने उसको जब हेल्प करने की कोशिश की तो मैंने उसको स्ट्रेट सोल्यूशन नहीं दिया। आज की तारीख में भी मैं स्ट्रेट सोल्यूशन किसी को कभी भी नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सोल्यूशन दे दिया तो देन यू आर मेकिंग देम एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन yourself, because they are going to come again and say, oh, you fixed it, can you fix it again? So you are making them dependent. The right person is always going to make you independent. He or she is going to teach you, he or she is going to dissolve the problem को dissolve करेंगे ताकि आपको solution खुद अपने आप से निकल सके। तो मैंने वही किया, मैंने solution दिया नहीं, मैंने problem को simple कर दिया। तो जब प्रॉब्लम को सिंपल कर दिया तो उसको एकदम से उसको लगा यस, ये तो मैं सॉल्व कर सकती हूँ। तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया और उसने कुछ बोला, उससे मेरी लाइफ चेंज हो गई। ट्रस्ट में, उसने ये बोला कि अनीश, मुझे लगता है यू हैव गॉट अ स्किल टू सिंप्लीफाई एंड इंस्पायर। तो आज की तारीख में भी ट्रेन माय ब्रेन ये दो ही पहियों के ऊपर या दो ही लेग्स के ऊपर खड़ा है, सिंप्लीफिकेशन एंड इंस्पिरेशन। दिस आर द ओनली टू थिंग्स व्हिच आई डू। आई कैन सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स एंड आई कैन इंस्पायर द अनइंस्पायर्ड। तो उससे मेरे को पता चला कि यस, मे बी दिस इज माई इकिगाई, दिस इज माई कॉलिंग, दिस इज माई पर्पस इन लाइफ। तो कभी कभी आप जब कुछ चीज को ढूंढने की कोशिश करते हो या इकिगाई को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, या आज के सेशन में भी मैं आपको कुछ चीज बताऊंगा कि इकिगाई कैसे ढूंढ सकते हो, तो कभी कभी हमको मेहनत करनी पड़ती है और कभी कभी हमको अपने कान आंख सब कुछ खुले रखने पड़ते हैं, क्योंकि कोई भी कहीं से आके आपको इनसाइट देके चला जाएगा और वो इनसाइट को आपको लेना है। अगर आपने उसको ले लिया और उतार लिया तो शायद आपको आपका इकिगाई मिल गया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप एक्सरसाइज भी करना ये वाली जो मैं आपको देने वाला हूं, और अपने आप को ओपन भी रखना कि शायद कोई कहीं से कुछ भी आके आपको इनसाइट दे सकता है, उसे स्वीकार करना। सो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट आई हैव गिवन द स्टोरी एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। ठीक है, तो इकिगाई जैसे कि हमने बताया कि इट्स बेसिकली फाइंडिंग योर ओन पर्पस इन लाइफ। और इसके मुझे ऐसा लगता है, मैं इसको थोड़ा और सिंपल करना चाहता हूँ। इकिगाई एक बुक भी है, अगर आप चाहें तो गूगल पे इकिगाई बुक को सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा और सिंपल कर दिया है। और जैसे कि लीना जी ने पहले बताया आपको, लाइफ डेक करके एक बुक भी है जो मैंने लिखी है, इट इज ऑल अबाउट सिंपल कॉन्सेप्ट्स ऑन फॉर कॉम्प्लेक्स लाइफ। उसका जो आखिरी कार्ड है, इट्स अ 52 कार्ड सॉर्ट ऑफ अ बुक, उसका जो आखिरी कार्ड है वो पर्पस का कार्ड है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। तो अगर आपके सबके पास पेन और पेपर है तो मैं चाहता हूं कि
आप पेपर और पेन को अपने सामने रखिए और सबसे पहले मैं आपको सबको एक सवाल पूछना चाहता हूं, उसका जो आपको स्पॉन्टेनियस आंसर आपके दिमाग में आता है वो आपको लिखना है, ठीक है? सो आई होप एवरीवन इज रेडी एंड दे कैन लिसन टू मी केयरफुली एंड क्लियरली। तो सवाल ये है कि एक शब्द में, इन वन वर्ड, व्हाट इज लाइफ अकॉर्डिंग टू यू, मतलब एक शब्द में आपके लिए जिंदगी क्या है वो लिखना है। ठीक है, सो आई थिंक जो आंसर आपने लिखा है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आई एम गोइंग टू कनेक्ट इट विद इकिगाई नाउ। तो इकिगाई के लिए मैं चाहता हूं कि आप एक पेपर और पेन लीजिए और उसके अंदर आप या यू वेद प्रकाश जी, यू डोंट हैव टू टेल इट टू द एंटायर ऑडियंस राइट नाउ, जस्ट कीप इट टू योरसेल्फ। तो आपको क्या करना है, एक पेपर और पेन के ऊपर आपको तीन ऐसे तीन सेक्शन बनाने, जैसे एक टेबल होती है ना, टेबल के तीन पहिए होते हैं, वैसे आपको तीन सेक्शन बनाना है, ठीक है? आप वो तीन सेक्शन बनाइए पेपर पे। ठीक है, अब उसमें पहले सेक्शन में आपको लिखना है स्किल। स्किल मतलब मेरे में क्या क्या खूबियां हैं, मेरे में क्या क्या टैलेंट है, वो एक नाम लिखना है आपको, स्किल। तो एक सेक्शन में आप उसका टाइटल लिखिए स्किल। ठीक है, तो पहले हम इस सेक्शन के ऊपर बात करते हैं, है ना? तो ये सेक्शन में आपको ये लिखना है कि मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूं या कर सकती हूं, व्हाट आर द थिंग्स विच आई एम रियली गुड एट। तो उसके अंदर क्या आएगा, जैसे कि एग्जाम्पल लो, सपोज समवन इज रियली गुड इन कुकिंग, कुकिंग आ गया। समवन इज रियली गुड इन कम्युनिकेशन, किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को कंसल्टिंग पसंद है, किसी को हेल्पिंग अदर्स, एनीथिंग विच यू फील यू आर गुड एट या यू आर स्किल्ड एट। इसमें आप कम से कम 5 से 7 चीजें लिखें। मैं आपको टाइम देता हूं, आराम से आप 5 से 7 चीजें लिखें। कुछ भी स्किल हो सकती है, एनी स्किल विच यू फील यू आर गुड एट। ठीक है, अगर 5 से 7 आपके पास स्किल्स आ गई है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं भी आई है तो ये एक्सरसाइज आप बाद में भी कर सकते हैं शांति से। जब मैं एक्सरसाइज इंडिविजुअल सेशंस में या ग्रुप वर्कशॉप में करता हूँ तो लोग जब शुरुआत करते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, उनको लगता है यार ये मेरे पास तो कोई स्किल ही नहीं है, मैंने आज तक किया क्या। तो दे गेट इनटू अ वेरी डिप्रेसिव सॉर्ट ऑफ स्टेट, समटाइम्स ऐसा होता है। लेकिन जब व्हेन दे स्टार्ट राइटिंग 1 स्किल, 2 स्किल, 3 स्किल, तो धीरे धीरे 10 स्किल्स आराम से निकल जाती है। तो ये एक्सरसाइज आप बाद में भी कर सकते हैं, सेशन के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है? एटलीस्ट वी विल गेट अ स्टार्ट। 4 से 5 स्किल्स भी अगर आ गई तो वी विल गेट अ गुड स्टार्ट, ठीक है? अच्छा, अब हम आते हैं सेकेंड वाला जो सेक्शन है। तो एक सेक्शन तो हो गया स्किल, नाउ वी आर कमिंग डाउन टू द सेकेंड सेक्शन। सेकेंड सेक्शन का टाइटल आप लिखिए पे, PAY, या डॉलर्स, या जहां से आपको पैसा मिलेगा। तो उसका टाइटल लिखिए मनी, पे, डॉलर्स, INR, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। ठीक है, गुड। नाउ इसमें आपको वो सारी चीजें लिखनी हैं जिससे आपको लगता है आप करेंटली पैसा बना रहे हैं
या आपको लगता है कि आप फ्यूचर में पैसा बना सकते हैं। दोनों ही चीजें लिखनी है कि या तो अभी आप सपोज कंसल्टिंग कर रहे हैं और आपको पैसे मिल रहे हैं, या आपको लगता है कि फ्यूचर में मेरे को मैं कंसल्टिंग कर पाऊंगा या कर पाऊंगी और उससे मुझे पैसे मिलेंगे। तो इसमें दोनों ही चीज आएगी, करंट एज वेल एज फ्यूचर पोटेंशियल। तो ट्राई एंड थिंक ऑफ 3 or 4 थिंग्स, 3 से 4 चीजें अगर आप ढूंढ सकते हो तो इसमें लिखना है, द एरियाज वेर यू कैन गेट पेड। सो अगर आपके पास तीन एक चीजें या 3 आइटम्स हो चुके हैं, सो इट्स गुड। आई थिंक 5 स्किल्स और मे बी 3 एरियाज जहाँ पे आपको लगता है कि आपको पैसे मिल सकते हैं, ठीक है, तो ये भी हो गया। अब हम आते हैं तीसरे पहलू पे। तीसरा पहलू है लव का। सो आप लिख सकते हैं लव, और उसके या जिस चीज करने में या जो चीजें करने में आपको दिलचस्पी है या आपका प्यार है उसके अंदर, तो आप वो टाइटल लिखिए लव। और इस सेक्शन के अंदर कोशिश कीजिए एटलीस्ट 2 या 3 चीजें ऐसी ढूंढ सकें जिसके अंदर आपको सच में प्यार है वो काम करने में या वो चीज करने में, फॉर फ्री ऑल्सो। सो यू आर हैप्पी टू डू इट फॉर फ्री बिकॉज यू लव इट। थोड़ा मुश्किल होता है ये तीसरा वाला जो पहलू है, इसको फिल करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम भूल जाते हैं हमको क्या चीज करने में दिलचस्पी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब स्किल आपने भर दिया है, पे आपने भर दिया, लव आपने भर दिया, ठीक है। ये तीनों ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तीनों सेक्शन का जो मिड पॉइंट है, अगर आपने वो ढूंढ लिया या अगर आपने वो अगर आपने उसको या तो शार्पन कर लिया या आपने सच में उसको अनपैक कर लिया या डिस्कवर कर लिया, तो आपने आपका इकिगाई ढूंढ लिया है, ठीक है ना। ऐसी चीज जो तीनों में है, जिसमें स्किल भी है, जिसमें पैसा भी है और जिसमें आपकी दिलचस्पी भी है, ये तीनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, अगर वो आपने ढूंढ लिया आपके ही एक्सरसाइज में से या आपके ही जो कॉमन, इन तीन में से जो भी कॉमन है वो अगर आपने ढूंढ लिया, वो आपका मिड पॉइंट इकिगाई है। और वो इकिगाई अगर आपका स्ट्रांग है या अगर वही चीज आपकी इकिगाई है, तो उसमें आपके पास पूरी क्षमता है, मतलब स्किल है, उसमें आपको पैसे भी मिल सकते हैं, वो काम करने से वो आपको पैसे भी मिल सकते हैं, और वो काम करने में आपको बहुत मजा आता है। ये तीनों चीजें, तो आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि अरे सैटरडे संडे कब आ जाए, या आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि अरे बाप रे मंडे क्यों आ गया। ऐसी आपको फीलिंग आएगी नहीं, क्योंकि वो चीज करने में आपको बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। तो ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन ढूंढना है। अब क्योंकि ये एक ग्रुप सेशन है, क्योंकि ये एक ऑनलाइन सेशन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा मुझे इंटरेक्ट करने में एक इंडिविजुअली, तो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, शायद वो एग्जांपल से आप लोग रिलेट कर पाए। मैं मेरा एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। तो क्या क्या चीजों में स्किल्ड हूँ, तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूं, क्योंकि मुझे लगता है जितना सिंपल करो उतना अच्छा है, तो अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो मुझे लगता है स्किल मेरी
to simplify things and to inspire people, as I said before in the introduction. तो ये मेरी core skill है कि मैं simplify कर सकता हूँ और मैं inspire कर सकता हूँ. Pay, मुझे I get paid for speaking at events, I get paid for consulting, I get paid for counseling services, I for brain mapping sessions. So overall अगर मैं बोलूँ तो payment is coming through my keynote session if I have to keep it really simple. And love का जो part है, love का part वो है कि मुझे help करना बहुत पसंद है. मुझे I love to help people, I love to specifically help people who are directionless, who are slightly lost, who are slightly depressed. क्योंकि मुझे पता है कितना पेनफुल प्रोसेस होता है वो कि जब इंसान डिप्रेस रहता है या लॉस्ट रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन से चाहिए, और वो कभी भी हो सकता है. आई मीन मेरे क्लाइंट्स रेंज फ्रॉम 20 years to 60 years. It can happen to anyone at any point of time. So I really love to help people. And sometimes I do for goodwill gesture, sometimes I do it for free because मुझे लगता है कि मुझे सच में इस इंसान की हेल्प करनी चाहिए. तो तीनों ही चीजें अगर मैं देखूं इसका मिड पॉइंट तो आई एम एक्चुअली डूइंग एग्जैक्टली व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू इन माय लाइफ. So I really feel happy and grateful to God because somehow someone has given me this insight कि this is what I'm made to do, and that's my ikigai. तो इस तरीके से ये अभी सुनने में शायद आपको सिंपल लगेगा, लेकिन जब आप एक्सरसाइज पहली बार करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लगेगा. आपको लगेगा 10-15 स्किल्स हैं, इसमें से मुझे पैसा नहीं मिल सकता, या आप अपने आप को अपने आप पे डाउट भी करेंगे. लेकिन जितना जितना आप उसको रिफाइन करते जाएंगे, जितना जितना आप उसको सिंपल करते जाएंगे, 10 स्किल में से 5 कोर स्किल्स पे 10 एरिया से आपको पेमेंट आ सकता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप उसको 3 पे लेके आ जाएंगे, जितना उसको श्रिंक करेंगे उतना आपका इकिगाई और सामने उठ के आएगा. एंड आई ऑल्सो सजेस्ट यू कैन डू दिस एक्सरसाइज विथ योर पार्टनर. You can always ask your partner because they might be giving some insight कि नहीं नहीं ये तो मेरे को नहीं लगता है तुम्हारी स्किल है, लेकिन मुझे लगता है ये तुम्हारी स्किल है. तो कभी कभी जब आप देखते हो अपने आप को शायद उतना ढंग से नहीं देख पा रहे हो जितना सामने वाला देख सकता है. मतलब कोई आपको बोलेगा यू आर रियली गुड पब्लिक स्पीकर, व्हाई डोंट यू गेट इनटू पब्लिक स्पीकिंग. तो पब्लिक स्पीकिंग की शायद आपके पास स्किल अभी नहीं है, लेकिन स्किल तो कभी भी शार्पन की जा सकती है. स्किल तो कभी भी आप उसको सीख सकते हो और उसमें शायद आपको पैसा भी मिल सकता है. एंड दैट इज समथिंग विच यू रियली लव टू डू. तो वो तीनों चीजें शायद अभी आपको लग रहा है नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जाके वो पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकती है. तो ये इतना सिंपल है लेकिन इतना ही डिफिकल्ट और चैलेंजिंग भी है. तो मुझे तो मैंने जैसे लीना जी आपको बताया था कि सेशन ये ऐसा है ना कि इसमें इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू प्रेजेंट टू यू. एंड एज यू हैव सीन दैट आई डोंट शेयर प्रेजेंटेशन, क्योंकि मुझे लगता है प्रेजेंटेशन बहुत ही थोड़ा बोरिंग हो जाता है और वो लोग थोड़े से ना प्रेजेंटेशन पे फोकस ज्यादा उनका चला जाता है. तो मैं चाहता हूँ कि इसको एज अ टॉक रखें और मेरी तरफ से मेरे को जो कॉन्सेप्ट शेयर करना था वो मैंने कर दिया है. मैं अब चाहता हूं कि इस समय पे अगर हम चाहें तो हम इकिगाई से रिलेटेड सवाल ले सकते हैं. और जो मैंने पहले आपको सवाल पूछा था सब लोगों की, व्हाट इज लाइफ अकॉर्डिंग टू यू, या जिंदगी आपके हिसाब से क्या है एक शब्द में, उसको मैं बाद में कनेक्ट करूंगा आफ्टर द क्वेश्चन एंड आंसर्स आर डन. तो नाउ वी कैन ओपन, लीना जी, वी कैन ओपन फॉर क्वेश्चंस. इवन इफ यू वांट यू कैन टेक इट और यू कैन आस्क द पर्सन टू अनम्यूट देमसेल्फ. हाँ, yes. Yeah. So those who want to ask the question can unmute yourself and ask one by one. Mr. Ved Prakash, hand raised. हाँ जी. Okay. Ved Prakash, unmute yourself first. I already unmute all. Anyone who want to talk? No, he seems muted. अगर वो चाहें तो चैट बॉक्स में भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. मे बी लीना जी इफ यू कैन टेक दैट क्वेश्चन. Yeah, for sure. Yeah. Now he can ask. Mr. Ved Prakash is unmute. फिर से म्यूट हो गए, शायद पहले का रेज हैंड किया हुआ होगा. आई थिंक नितिन जी, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ.
Okay, can you hear me? Yeah. Yes, yes, Yes. yes. Very much. Okay, thank you. Very much. Just to make sure. Now, first thing, thank you. It is a very interesting topic. You brought Lina ji and also Anish ji. Wonderful. Thank you. You put the root of the life, like a root. What is the purpose of the life and why we have to live? And many times you are right. We just live, but we don't focus or we don't interrogate or something. Yes. Yeah, so Yes. one of the things also I would like to, okay, there are different purpose of the life. Like say, someone like, I want to live healthy. I want to also like for living. I also need the money to live, to fulfill my dream. Also, I want to help society or etc. etc. So one of the concept also I'm also doing for last few years. I got my body as like a we call it like a temple of my soul. Okay. And so this is my responsibility to give back at the time of the death. I'm going to die. So I have to give back that temple in a good shape. Very good. Many times, most of the times we give the temple with so many impurities or so many bad quality. When we give it, when we think, oh, I'm aged, so what can I do? So we make our excuses or our justification. Yes. And I'm thinking now for last few years, okay, I don't want this justification. I don't want that excuse. And if I go on that path, other things become more happening, like a more easy. Just I do one thing and I get many other byproduct beyond my imagination. Correct. Correct. तो उनमें आपका कोई मैसेज का आपका कोई कमेंट एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू if you can share. वंडरफुल। सबसे पहले तो बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेस किया है। इनफैक्ट आपका जो पर्सपेक्टिव है अभी जिंदगी को देखने का वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपने आपके लिए हेल्थ अभी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप चाहते हैं कि आप जितने मतलब वो ऐसा हो गया ना कि आपकी जिंदगी जिस तरीके से आप मेकिंग श्योर हाँ, यू आर मेकिंग श्योर दैट योर बॉडी इज हेल्दी एंड साउंड। तो ये जैसे मैंने बताया कि हर एक स्टेज के ऊपर आपका शायद कभी कभी एक मिनी पर्पस भी हो सकता है। जरूरी नहीं, एक तो होता है you like your main sort of a purpose in your life कि आपको आइडियली क्या करना है और क्या करने में आपको मजा और खुशी आती है, वो आपका मेन पर्पस हो गया। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी जाती है यू कैन ऑल्सो हैव मिनी पर्पसेस, हो सकता है और वो चेंज हो सकता है, लाइफ के हिसाब से चेंज हो सकता है। कभी किसी के लिए हाँ You are right. Exactly. So आज की तारीख में आपको लगता है कि जैसे I have met some people in your age and they want to travel the world. वो चाहते हैं कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करें। Like recently only in Laos I met one gentleman. He's 74 right now and he lost his wife 12 years back. And since last 12 years, he's just traveling solo in the entire world at the age of 75. So hats off to him because he thinks that for him now life is all about exploring. मुझे जिंदगी को explore करना है और देखना है इस दुनिया में है क्या क्या। तो कभी कभी changes जो हैं वो आपके life के जो अलग अलग stages हैं उसके हिसाब से भी आपकी micro purpose या mini purposes आ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि होता है वो कहीं ना कहीं वो मिनी पर्पस के अंदर इन्वॉल्व होता है। जो आपका मेन पर्पस होता है वो कहीं ना कहीं, तो कहीं शायद आपके लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आप चाहते हैं कि लोग भी हेल्दी रहें, शायद आप चाहते हैं कि सब अपनी हेल्थ का ध्यान रखें कि व्हेन दे रीच द ओल्ड एज दे एक्चुअली ट्रीट देयर बॉडी एज टेंपल ऑफ सोल, द वे यू हैव पुट इट। सो या दैट्स अ गुड पॉइंट, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। Yeah, he's Dr. Nitin Doshi from America, and he's from my extended family. And he's also into lifestyle management. He's a doctor by profession. अच्छा। Poulomi ji, I think you want to ask something, right? जी मुझे ये पूछना था कि अगर जिंदगी में पर्पस लक्ष्य नहीं है
लेकिन अगर लक्ष्य ये है कि दूसरे के जो लक्ष्य है उसको पूरा करे, उसमें मदद करे, और जिस तरह से सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं तो हम लोग समय के साथ बहते रहे और अपने आप को स्वस्थ और हेल्दी रखे, अपने आप पे, अपने पैर पे रखे। और अगर किसी का छाता या किसी को धूप लग रही है तो उसको छाई दे, तो क्या ये ठीक है? मैं तो आपको सिर्फ यही पूछूंगा कि आपको वो करने में, देखो जरूरी नहीं है कि हर चीज के अंदर पे इन्वॉल्व होना चाहिए, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये अगर आपको लगता है कि आपकी खुशी इसमें है कि किसी और का पर्पस सॉल्व हो जाए, या आपकी खुशी इसमें है कि किसी और का पेन कम हो जाए, या आपकी खुशी इसमें है कि किसी और का प्लेजर ज्यादा हो जाए, तो यू आर एक्चुअली लीडिंग अ सेल्फलेस लाइफ। आप आपकी जिंदगी सेल्फलेस तरीके से जी रहे हो, विच इज स्टिल बेटर, क्योंकि इकिगाई के अंदर तीनों सेक्शन होने जरूरी है। पे भी होना चाहिए, स्किल भी होना चाहिए, लव भी होना चाहिए। आपके केस के अंदर लव का पार्ट बहुत ज्यादा है, पे की आपको चिंता नहीं है, और स्किल आपकी है उसमें कि आप लोगों की मदद करना जानते हैं, कर सकते हैं, उनकी आप में उतनी क्षमता है कि किसी और को छाता दे सकते हैं जब उनको धूप लगे। तो इट इज रियली ब्यूटिफुल, इट इज स्लाइटली मोर एडवांस and slightly more selfless. So I would say hats off to you. शुक्रिया। मुझे लगता है कि टू हेल्प अदर इज हर इकिगाई। Ah, yes, possible. Very much. Very much. Very much. Yeah. मुझे अनीश जी आपसे ये पूछना था कि आपकी लाइफ में जैसे ये सब समझाते समझाते कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो बिल्कुल लॉस्ट हो या डायरेक्शन लेस हो, और आपकी बातों से या उनको अपना इकिगाई समझाने के बाद उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया हो, ऐसा कोई इंसिडेंट अगर आप बता सकते हैं। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, क्योंकि क्या होता है जब हम ग्रुप टॉक जैसे ग्रुप सेशंस करते हैं तो उसमें से ऐसे कुछ लोग होते हैं जो वो चीज को बहुत अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं, एंड देन दे कम डाउन एंड स्पीक टू यू इन पर्सन, क्योंकि ये सारी चीजें थोड़ी पर्सनल होती है। वो अपनी लाइफ को पर्सनल, उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ है, और यूजुअली पेनफुल चीजें वो बहुत शेयर करते हैं। तो मेरा मेरा ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल जो मुझे समझ में, अगर मैं सारे सारे जो इंसिडेंट्स है उसको अगर मैं एक सारांश या इसका एक जिस्ट अगर मैं आपको दूं, तो मुझे ये लगता है कि इनिशियल 10 मिनट में जब मेरा उनके साथ इंटरेक्शन होता है, इनिशियल 10 मिनट में वो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं कि उनके पास में ये हो गया, देखो उसने ये खराब कर दिया, देखो वो उसने ये कर दिया, मेरा नुकसान हो गया, लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, बहुत कुछ नेगेटिव बोलते हैं। तो मैं उनको बोलने देता हूँ फॉर द फर्स्ट 10 मिनट्स, बट 10 मिनट के बाद अगर मैं उनको अलाउ करता हूँ कि वो बोलते ही जाएं, तो वो चाहेंगे कि मेरे को भी उनके पास्ट के अंदर घसीट लें। मतलब वो ऐसा हो जाएगा कि वो चाहते हैं कि मेरी पास्ट की दुखियारी वाली कहानी के अंदर आप भी शामिल हो जाए। तो वो मैं होता नहीं हूँ, मैं 10 मिनट तक ही होता हूँ। 10 मिनट के बाद मैं बोलता हूँ कि अब क्या करना चाहिए आपको। सो दैट्स वेयर आई टेक देम टू द फ्यूचर। और जब फ्यूचर की तरफ हम जाते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आपका पास्ट के अंदर आपको रिजोल्यूशन आ जाना चाहिए, या जिस चीज से आपको तकलीफ है उसका कहीं ना कहीं एक क्लोजर आ जाना चाहिए, रिजोल्यूशन आ जाना चाहिए, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो रिजोल्यूशन कैसे लाना है उसके ऊपर काम करते हैं, और उसके बाद आपको आगे कैसे बढ़ना है या आपको आगे की जिंदगी को कैसे शेप करना है उसके ऊपर काम करते हैं। तो वो इंटरेक्शंस ऐसे होते हैं, और जब वो इंसान को वो डायरेक्शन मिल जाता है, like मैंने I've done session with 55-year-old where we have changed the complete career of that individual, and he's extremely happy right now. He's extremely joyful. That is the right word. Happy भी नहीं, joyful. तो उनको लगता है कि अभी 55 ना, it's okay, 55 is gone, but what is remaining? Let me lead my life for the remaining years of my life. I want to lead it beautifully. तो उनके लिए वो एक वो इंसाइट मिल जाती है, और फिर वो लग जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स कितने सारे हैं जो वो नहीं करना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं, उनके रिलेटिव्स फोर्स करते हैं, उनका पीयर ग्रुप उनको फोर्स करता है कि नहीं नहीं ये करना चाहिए, नहीं MBA करना चाहिए, नहीं नहीं इंजीनियरिंग करना चाहिए। लेकिन व्हेन यू आस्क देम कि व्हाट डज योर हार्ट सेज, व्हाट इज योर हार्ट सेइंग, तुमको अंदर से क्या फीलिंग आ रही है, करने जैसा है या नहीं। तो जब आप उनको वो सवाल पूछते हैं, देन दे स्टार्ट थिंकिंग कि सच में मुझे क्या करना है। एंड व्हेन दे, इसको बोलते हैं ना द पेनी ड्रॉप्स, इट्स एग्जैक्टली व्हेन द पेनी ड्रॉप्स एंड यू फाइंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ,
और अगर ये 22 साल के लड़के या लड़की को या 21 साल के लड़के या लड़की को अगर डायरेक्शन उस समय मिल जाए, उनकी लाइफ, एंड दे विल नेवर फॉरगेट यू बिकॉज यू हैव गिवन द डायरेक्शन। वो कहते हैं कि दुनिया, वो कहते हैं देयर आर टू, वो बोलते हैं कि देयर आर टू मोस्ट, वो कहते हैं कि देयर आर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज इन योर लाइफ। जिंदगी के दो सबसे इम्पोर्टेंट दिन होते हैं, एक तो जब आप जन्मते हो, द डे व्हेन यू आर बोर्न, एंड द सेकंड डे इज व्हेन यू फाइंड आउट व्हाई यू वर बोर्न। आपको पता चल जाता है कि आप पैदा क्यों हुए इस दुनिया में। तो वो जो सेकंड डे वाली जो पार्ट है, जब आप किसी को वो डायरेक्शन देते हो तो दे फील एक्सट्रीमली जॉयफुल। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। वाह वाह, इट्स रियली अमेजिंग, क्योंकि हम जीने को तो जी लेते हैं, पर लाइफ का जो पर्पस होता है वो शायद जीवन भर हमें नहीं समझ आता है। और बिल्कुल कहते हैं कि बोरिंग लाइफ जी लेते हैं कई बार। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा सा थॉट है कि सबसे पहले समझे कि अपनी लाइफ का पर्पस क्या है। जैसे मेरा मानना है कि आजकल बहुत कॉम्पिटिटिव एरा है, तो बच्चे जब स्टडी करके बाहर निकलते हैं तो वो स्टडी में भी ऐसा होता है, पेरेंट्स ने बोल दिया ये करो, दोस्त लोग कुछ करते हैं तो वो कर लेते हैं, रेट रेस में फिर आ जाते हैं, और इतनी सारी कंपटीशन होता है कि उनको बहुत सारा दुनिया भर का नॉलेज मिल जाता है, गूगल से, यूट्यूब से, इससे उससे। तो उनको लगता है कि मैं ये भी करूं, वो भी करूं, वो भी करूं। तो ऐसा लगता है कि ज्यादातर आज के यूथ डायरेक्शन लेस ज्यादा है, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? मुझे लगता है थोड़ा सा थोड़े से ज्यादा अभी उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। दे वांट रिजल्ट्स वेरी वेरी फास्ट। उनको बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहिए। मतलब आज ये किया, अगर आज मैंने कोई बिजनेस शुरू किया तो मुझे कल से प्रॉफिट चाहिए। तो थोड़ा सा पेशेंस लेवल मुझे ऐसा लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा पेशेंस लेवल कम है थोड़ा सा, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी है कि इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप आज सोचो कि चलो मैं बैठ जाता हूँ पेपर और पेन लेके और मुझे अपना इकिगाई ढूंढना है, बहुत डिफिकल्ट होगा, ट्रस्ट मी। इकिगाई ऐसे मिलता है जब आप रात को सो रहे होते हो ना, और आपको एकदम, आपका दिमाग एकदम शांत है ना, उस समय पे आपको एक ऐसी चीज इनसाइट आ जाएगी कि आपको लगेगा अरे वाह, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज फाइंडिंग। कभी कभी आप जब मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन करते क्यों है? क्योंकि टू रिलैक्स योर माइंड। व्हेन योर माइंड इज रिलैक्स्ड, उस समय पे आपको इंसाइट मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी चीजों के पीछे इतना भागना भी नहीं चाहिए, कभी कभी चीजों को थोड़ा छोड़ देना चाहिए। और जब हम छोड़ देते हैं चीजों को, तो चीजें अपने आप आके इट फॉल्स इन प्लेस। तो आज की जनरेशन थोड़ा सा, अगर हो सके तो थोड़ा सा पेशेंस डेवलप करे, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी डेवलप करे, तो चांसेस है कि उनको अपना पाथ बहुत ढंग से मिलेगा और अच्छी तरह से मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। किसी को और कोई क्वेश्चन हो? आई थिंक नोबडी, क्योंकि सब अपने। हेलो डॉक्टर प्रकाश राइज हैं। ओके, आई कैन सी हिम, बट जो भी है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। हेलो। हाँ, yes, yes, Anish, you know me, I am Dr. Doshi, aging around 65 years. Yes, the first question was, what is life? I have to write in one sentence, but it was not possible for me. I cannot in one word. In one word, one word only. Yeah, one word. Yeah, not in one sentence. In one word, so I couldn't write it actually. So perhaps I think life is navigating me as per my profession. But I think it's my social duty, it's my financial duty, it's my health, duties toward the society. But for regarding the ikigai, whether it is possible for me or for us at the age of 65, where we have almost fulfilled most of our liabilities. So can you narrate something at this age? Yes, absolutely yes. मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ डॉक्टर प्रकाश। इट्स लाइक एट द एज ऑफ 65, आपने जिस तरीके से बताया कि यू नो ऑल योर लायबिलिटीज एंड ऑल योर थिंग्स आर सॉर्टेड एंड एवरीथिंग इज डन, नाउ दिस इज द ब्यूटिफुल टाइम, दिस इज एक्चुअली द परफेक्ट टाइम टू थिंक मोर अबाउट योरसेल्फ कि मुझे क्या करना पसंद है। शायद
आपको पेंटिंग करना पसंद है शायद, एंड यू हैव नेवर थॉट अबाउट इट। ऐसे कितने सारे किस्से मेरे सामने आते हैं कि इन द स्कूल डेज और इन द कॉलेज डेज दे यूज्ड टू प्ले इन अ बैंड, they used to play guitar, लेकिन as life traveled they forgot about the guitar, उनकी लाइफ इस तरीके से उलझ गई और इस तरीके से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और काम और उसके अंदर इतने वो इन्वॉल्व हो गए कि उन्होंने गिटार को एकदम साइड में कर दिया। बट नाउ दिस इज अ परफेक्ट टाइम टू पिक अप द गिटार एंड स्टार्ट प्लेइंग इट अगेन, बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू गिव यू एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ जॉय, जो आपका लव का पार्ट है। शायद मे बी यू माइट नॉट बी इवन कंसर्न्ड ऑफ चार्जिंग पीपल टू लिसन टू योर सॉन्ग, बिकॉज मे बी द पे सेक्शन इज नॉट दैट क्रिटिकल, so it's okay, but then you are building your skill in terms of playing the guitar. So aap skill, you are building the skill to play the guitar. You love what you do because you really wanted to do that sometime back in your during your college days, and that might be the ikigai as of today. It could be a possible ikigai as of today, or maybe you want to do a social sort of a cause. Maybe you want to start an NGO, जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे हेल्प करना चाहिए, जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे अच्छा लगेगा, या मे बी आई एम ऑफरिंग सम सॉर्ट ऑफ सर्विस टू यू नो सम कैटेगरी ऑफ पीपल हु रियली नीड इट। ऐसा कुछ भी काम जिसके अंदर आपको एट दिस एज आई वुड से द लव सेक्शन शुड बी मोर एज कंपेयर टू द अदर टू सेक्शन, तो वो कभी भी पॉसिबल है डॉक्टर प्रकाश, दैट्स व्हाट आई थिंक, एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू डू इट एट दिस एज, बिकॉज आपको एक ऐसा लगेगा कि absolutely I'm looking at life from a completely different lens. Quite possible. Yeah. Nice. Okay. So it's really a good answer, I think. Thank you so much, Anish ji. किसी और को सवाल है? हाँ, अगर किसी के पास सवाल है तो they can ask me. Otherwise, I have to connect the dot with the first question which I gave you. तो अगर किसी के पास कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। छाया जी को पूछना है कुछ? हाँ जी। Kindly unmute yourself. Sorry. Yeah, it is on the Chaya, but I'm again Nitin Doshi, Dr. Doshi. Yes. Nitin. Yes. जो प्रकाश का बड़ा कजिन ब्रदर। अच्छा, एक भी प्रश्न था कि usually is a common thing, I think is common for everyone. We want to do something in the life, something better or something good choice, but we need sometimes like a good fuel for motivation, or bolo satsang. It is, I think it is periodically very important to keep you motivated, to keep you on the right track. We are always sometimes out of the track, or on the track we don't progress what we want. So uske liye koi aapki comment, how to be, if you are out of track, again come on the track, on the track, then how to progress in a really good manner. Progress. So something I put the word fuel the motivation. So like your car, you have to put the fuel like a motivation fuel or good satsang. वो एक लगातार वो लगन बोलो, जो कुछ वो burning desire बोलो, ये is very important. Correct. Otherwise again अपना जो नेगेटिव वहां चले जाएंगे और वो कुछ गड़बड़ हो जाती है। ओके, थैंक यू। हाँ, इन शॉर्ट उनका कहना ये है कि ऐसी क्या चीजें जो हमें कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रख सकती हैं। ठीक है। सो इसका बहुत सिंपल जवाब है, बहुत ही सिंपल जवाब है। अगर वो चीज करने में आपकी दिलचस्पी है तो आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप आपको खींचेगा। तो एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको बहुत सिंपल कि अगर किसी को, सपोज एलन मस्क का एग्जांपल ले लेते हैं, that individual really loves to take everything to the space. वो शायद उनका वो पैशन है, या शायद उनका वो शौक है, तो उनके लिए कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाए, एंड ये सीन अ लॉट ऑफ डाउन टर्न्स है ना, काफी सारा लॉसेस हुआ, फाइनेंशियल लॉसेस एक्सेट्रा, ये सीन अ लॉट ऑफ डाउन टर्न, लेकिन स्टिल ही इज डूइंग व्हाट ही लव्स टू डू। तो वो जो मोटिवेशन की जो आप बात कर रहे हैं, वो मुझे ये लगता है कि अगर वो चीज करने में आपकी दिलचस्पी है, आपको बाहर का मोटिवेशन चाहिए ही नहीं, यू आर सेल्फ मोटिवेटेड। अगर आपको बाहर का मोटिवेशन चाहिए तो मैं आपको ये पूछूंगा, सच में आपको वो काम करने में दिलचस्पी है या नहीं, वो सवाल का जवाब आप दीजिए। क्योंकि अगर आपको सच में वो काम करने की दिलचस्पी है, nothing can stop you. Neither COVID can stop you, neither your finances can stop you, neither your health can stop you, nothing is going to stop you.
बिकॉज वो आपको ऑटोमेटिकली खींचेगा अपनी तरफ, आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो ये मेरा कहना है कि आपको वो ढूंढना चाहिए कि सच में मेरे को ये काम करने में प्यार है या नहीं, तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं। 1 second, just Ali, you are right, but one problem what I also many times as a doctor or many is common, not even doctor facing is particularly about let me be specific about the health. I see many patients, they have problem like say example diabetes, obesity, arthritis, and they are tired of taking medication or different tests. They're tired, but they don't find real. So if they listen, or sometimes they cannot able to do that, or they have their own excuses, or they have their own justification. Still they want, I don't want medicine and I want to be happy, I want to be healthy, and still they are unhealthy, still they are doing wrong choices. So Okay, it it's means how to, let me cut. Let me. it is very difficult. Not for all, for Yeah. significant people on that era, on that boat. Let me explain in a one sentence. They वो करना कुछ चाहते but they are driven with the circumstances. तो उस टाइम पे वो क्या कर सकते हैं? मुझे उसमें मुझे उसका जवाब ऐसे समझ में आता है कि जब तक आप आपके प्रेजेंट के साथ एक्सेप्टेंस लेवल पे नहीं है, चाहे आपको डायबिटीज है, चाहे आपको ये बीमारी है, चाहे आपका ओबेसिटी है, या आप कुछ चीजें नहीं कर सकते हो, if you don't accept the way you are, the way God has given you, the gift of body, the gift of mind, the gift of soul, everything which has been given to you as of today, if you don't accept it the way it is, it will be difficult for you to stay motivated. तो first step है कि acceptance level, जो भी है, जैसा भी है, जिस चीज में है, जिस समय पे है, मुझे जैसा मिला है वो आज की तारीख में भगवान की देन है या मेरी खुद की देन है, उसे मुझे accept कर लेना है. When you do the acceptance, rest of the things is going to flow. If you have resistance towards the acceptance, आप अगर resist कर रहे हो acceptance करने के लिए, तो आपको motivation लाने में बहुत सारे बाहर के पहलू, external forces, कभी depression, antidepressant tablets, कभी ये, कभी injection, कभी वो, कभी sleeping pills, ये सब आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप accept नहीं कर पा रहे हो आपकी reality. So acceptance is key, and then from there you can start flowing with the life as it opens up each day, and that's the joy of life. I'm hoping you got your answer, and looking towards the time, let us go for the next release of next session. And thank you so much अनीश जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई. मुझे लगता है कि शायद सुनने में किसी को सिंपल लगा हो या ऐसे, पर लाइफ का पर्पस जानना कई बार हम जीवन भर नहीं कर पाते हैं. बहुत अच्छी बात है कि लाइफ का अगर पर्पस हम समझ लेते हैं तो शायद वो इकिनोवा विलेज के पीपल जो जीते हैं 90+ तक, वैसे हम भी खुश और हेल्दी जी सकते हैं. थैंक यू सो मच, एंड विथ योर कंसेंट अनीश जी, आई वुड लव टू रिलीज माय नेक्स्ट सेशन फ्लायर. Sure. Yes, absolutely. Thank you so much. So friends, हमारा नया अगले सेशन का जो है ड्रीम बिग एंड नो अबाउट क्रिप्टो करेंसी. हम लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा बहुत सुनते हैं, जानते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, पर शायद हो सकता है कि हमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में सब कुछ पता ना हो. उसके कितने प्रकार है, वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, कैसे काम करता है, हमें उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. जैसे अभी इकिगाई में लाइफ के जो 3 पहलू बताए, लव, स्किल एंड लव, पे एंड स्किल, तो उसमें पे वाला मामला है कि हमको पैसे तो चाहिए जीने के लिए, तो हमें क्रिप्टो करेंसी से पैसे हम कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते, हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, क्योंकि गवर्नमेंट क्यों उसको अलाउ नहीं कर रही है, और उसका फ्यूचर क्या है. ऐसे बहुत सारी बातें जानने के लिए हमें नेक्स्ट सेशन में जरूर आना पड़ेगा. मिस पौलोमी नागरी जी जो हमारे बीच में उपस्थित रहेगी, वो इसके बारे में पूरी जानकारी देंगी. तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट सेशन अगेन बहुत इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज ज्वाइन विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. जैसे अनीश जी ने बताया, मुझे मेरा इकिगाई शायद पता चल गया है, क्योंकि I love to do this activity as a social service,
और मुझे बहुत अच्छा लगता है सीखना भी और सिखाने का भी दोनों। तो अनीश जी, thank you so much for giving us a very good knowledge about how we can find our ikigai. Thank you so much, everyone. See you all soon on next Saturday. Thank you. Thank you, Anish ji, from bottom of my heart. God bless everyone. Thank you so much.